सर्वप्रथम आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज के अवसर पर श्री गणेश चतुर्थी पूजा की विधि और उनकी व्रत कथा जानते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलन में है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहाँ पार्वती देवी ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु खेल में हार जीत का फैसला भला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा और इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्र करके उसका पुतला बना। उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला तो कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। ये कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया और खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीत गई। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत ही क्रोधित हो गई। उन्होंने मन में क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने एवं कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं और नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 लगातार दिन गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और श्री गणेश ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो ये देखकर प्रसन्न है। बालक को ये वरदान दे और श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और उसने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन से भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वो तो समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुन के माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दुर्वा, पुष्प एवं लड्डू से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से मिलने आ गई और उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूरी करने वाला व्रत माना गया। श्री गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन हुआ था, इसलिए उनके जन्म दिवस को व्रत करके श्री गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस वर्ष में यह व्रत रविवार और मंगलवार के दिन का होता है, उस वर्ष इस व्रत को महाचतुर्थी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने की विधि श्री गणेश के अन्य व्रतों के समान ही सरल है। गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में किया जाता है, पर इस व्रत की यह विशेषता है कि यह व्रत सिद्धि विनायक श्री गणेश के जन्म दिवस के दिन किया जाता है। सभी 12 चतुर्थियों में माघ, श्रावण, भाद्रपद और मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत करण विशेष कल्याणकारी होता है। व्रत के दिन उपवासक को प्रातः काल में जल्द उठना चाहिए और सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान और अन्य नित्य क्रम करके सारे घर को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। स्नान करने के लिए भी अगर सफ़ेद तिलों के गोल को जल में मिलाकर स्नान किया जाता है तो शुभ रहता है। प्रातः श्री गणेश की पूजा करने के बाद दोपहर में श्री गणेश के बीज मंत्र ओम गण गणपते नमः का जाप जरूर करना चाहिए।
इसके पश्चात भगवान श्री गणेश की धूप, दूर्वा, दीप, पुष्प, नैवेद्य एवं जल आदि से पूजन करना चाहिए और भगवान श्री गणेश को लाल वस्त्र धारण कराने चाहिए। अगर संभव ना हो तो लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। पूजा में घी से बने 21 लड्डू से पूजा करनी चाहिए और इसमें 10 अपने पास रखकर शेष सामग्री और गणेश मूर्ति किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा सहित दान कर देनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नित्य दर्शन और नित्य लीला जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।